कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होता है उसकी बात में बहुत सारा कॉन्ग्रुएंस एक्सियम्स है, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे आज। पहले सबसे पहले समझते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या है। सी दिस इज दिस टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का क्या मतलब होता है, हमने पहले देखा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है ना, तीनों साइड अगर इक्वल होता है तो इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स देखेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स व्हेन यू टॉक अबाउट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स देयर आर ऑब्वियसली टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट नंबर वन। सेकंड, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का ये सिंबल रहता है, ठीक है, ये वाला एक सिंबल रहता है, दिस इक्वल साइन देके ये आपको ऊपर में देता है, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का सिंबल। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस है, इसका मतलब क्या है, see all the corresponding parts of this triangle will be equal to all the corresponding parts of this triangle। मतलब क्या होता है, ये वाला देखो, ये जो एंगल है, सी देयर आर 6 पार्ट्स इन ईच ट्राइंगल, है ना। देयर आर 3 एंगल्स, देयर आर 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, ये एक साइड, ये एक साइड और ये तीसरा साइड, ठीक है। तो 3 साइड्स 3 एंगल्स रहता है। so, जब भी हम बोलते हैं ये दोनों, सपोज इफ आई से दैट दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब ये होता है कि ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है, मतलब ये जो ए बी है ना और ये EF इक्वल होगा, मतलब सपोज इसको हम 6 ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, समझ में आया। सपोज ये 8 ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा है तो ये भी हम 8 ले लेते हैं, ठीक है। या फिर इसको 10 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, 10 ले लेते हैं, ये भी हो जाएगा 10, ये 10 सेंटीमीटर। ये वाला कितना, 8 सेंटीमीटर अगर है, ये लेंथ भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है सबसे पहला। दूसरा, ये एंगल भी इक्वल होगा, सपोज दिस इज माई 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। सपोज ये दिस एंगल इज 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। ये अगर 45 होता है तो ये भी 45 हो जाएगा, मतलब corresponding parts of one triangle will be equals to corresponding parts of the other triangle। समझ में? Three sides of this triangle will be equals to three sides of this triangle। Three angles of this triangle will be equals to three angles of this triangle। इसका मतलब होता है कि ट्राइंगल क्या है, ABC, ट्राइंगल ABC is congruent। दिस इज द सिंबल ऑफ congruent ट्राइंगल, क्या है, EFG, EFG, ठीक है। ABCEFG, और एक कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ आपको, ये A और E इक्वल होना चाहिए, मतलब एंगल A और एंगल E इक्वल, देखो एंगल A और एंगल E इक्वल है। B और F इक्वल होना चाहिए, देखो एंगल B 70 डिग्री है, F भी 70 डिग्री है। सिमिलरली एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल G। समझ में आया कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का क्या मतलब होता है। नाउ नाउ लेट्स सी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्ग्रुएंस रूल्स क्या होता है, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होता है या फिर दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए क्या जरूरी है, हमको तो ये पता चल गया दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में क्या था, ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, बट ये जरूरी नहीं कि हर एक पार्टी हो। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को सपोज थ्री थ्री पार्ट्स ऑफ दिस ट्राइंगल, कोई भी एक एंगल, दो साइड या फिर दो तीन साइड ले लेते, ठीक है, या फिर दो एंगल, तो कोई भी थ्री पार्ट्स ऑफ वन ट्राइंगल, इफ थ्री पार्ट्स ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू थ्री पार्ट्स ऑफ दिस ट्राइंगल, देन ऑल्सो दिस टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। एग्जाम्पल, सपोज ये देखो, ये दो साइड इक्वल है, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू सपोज EF, ठीक है। उसके बाद ए बी और ये एंगल ले लेते हैं, एंगल बी ले लेते हैं, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल, ये वाला एंगल एफ इक्वल्स टू BC, ये ट्राइंगल से BC ले लेते हैं, BC इक्वल्स टू FG, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइड, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, दैट मीन्स इसको बोलते हैं SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल या फिर एक्सियम, ठीक है, रूल भी बोल सकते हैं, एक्सियम। दिए दो ट्राइंगल क्या हो जाता है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EFG। व्हाट आई वांट टू टेल इज दैट कोई भी अगर थ्री पार्ट्स एक ट्राइंगल का, दूसरा थ्री पार्ट दूसरा ट्राइंगल से अगर इक्वल होता है, देन ऑल्सो यू कैन से दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। पूरा 6 पार्ट्स जरूरत नहीं है इक्वल हो। इफ आई हैव थ्री पार्ट्स ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू थ्री पार्ट्स ऑफ दिस ट्राइंगल, देन ऑल्सो दिस टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। उसमें कुछ रूल्स है, स्पेसिफिक है, कोई भी साइड्स कोई भी एंगल से लेने से नहीं होता, वो हम बाद में जाके देखेंगे। सबसे पहले आज तो हमको ये समझ में आया क्या, SAS, सी SAS इसको समझते हैं, ठीक है, साइड एंगल साइड। तो दिस इज द टू साइड्स and the angle should be in between these two sides. If two sides and one angle of this triangle is equals to two sides of one angle and one angle of the other triangle, then these two triangles are congruent। वही हमने किया है, ठीक है, समझ में आएगा इस क्या है।
उसके बाद क्या लिख सकते हैं, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, तो बाय सीपीसीडी मींस ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल आल्सो बी इक्वल, दैट इज कॉल्ड सीपीसीडी मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। फॉर एग्जांपल ये दो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तीन पार्ट्स लिया था ना, ये पार्ट्स और ये पार्ट्स, तो बाकी तीन पार्ट्स भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। फॉर एग्जांपल एसी, एसी अभी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ईजी, इसको बोलता है बाय सीपीसीटीसी, मतलब ये सीपीसीटीसी, सीपीसीटीसी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो इक्वल, मतलब ये भी इक्वल हो जाएगा, सी और जी भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो ए और ई भी इक्वल हो जाएगा। तो समझ में आया क्या, तीन पार्ट्स, वी यूज थ्री पार्ट्स टू मेक टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, आफ्टर दैट वी कैन राइट द रेस्ट ऑफ द थ्री पार्ट्स इक्वल, इसको बोलते हैं सीपीसीटी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या होता है। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी होता है अगर तीन पार्ट्स इसका, थ्री पार्ट्स ऑफ दिस ट्रायंगल और थ्री पार्ट्स ऑफ दिस ट्रायंगल इक्वल। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या होता है, बाकी जो तीन पार्ट्स रह जाता है ना, क्योंकि छह पार्ट्स होते हैं एक ट्रायंगल में, बाकी जो तीन पार्ट्स रह जाता है वो भी दूसरे ट्रायंगल के तीन पार्ट से इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये दिस इज कॉल्ड एस ए एस। सिमिलरली और भी आएंगे बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे कि एस एस एस, थ्री साइड्स,